नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे दिव्य आभास कैसे हों, अर्थात कुछ ऐसे अनुभव जिनके लिए लोग तरसते हैं। लोग ये कभी परमात्मा की कृपा से ऐसा अनुभव हो जाए तो उसके लिए तरसते रहते हैं, दोबारा हो, होते नहीं। तो कैसे हम 3 महीने के अंदर अंदर गहरे से गहरे अनुभव पा सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी टेक्निक आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका। तो उसको यदि आप समझ के जप मंत्र जाप पाठ करने लगे तो 3 महीने में रोज रोज आपको नए नए अनुभव होने लगेंगे और अनुभव गहरे से गहरे होने लगेंगे। चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कभी परमात्मा की इच्छा हो तो ऐसी चीजें हमें खोल के वो स्पष्ट कर देता है कि ये करना चाहिए अथवा ये नहीं करना चाहिए। तो आज आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप अपनी दिव्य अनुभूतियां जगा सकते हैं, उनको आप पा सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो भी मंत्र जाप, गुरु मंत्र पाठ, पूजा जो कुछ भी करते हैं उसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि हम अपने को परमात्मा से दूर मान लेते हैं। ये संसार क्या है? संसार एक ऐसी प्रोजेक्शन है, जैसे आप देखते हैं कि पर्दे के ऊपर यहाँ लाइट डाली जाती है प्रोजेक्टर से, तो जो प्रोजेक्टर से अंदर से चलता है, वहां पे अमिताभ बच्चन चल रहा है, शेर चीता लड़ाई, उसके अंदर से जो निकलता है वो पर्दे पे दिखना शुरू हो जाता है। रामायण प्रोजेक्टर के अंदर से निकलती है तो पर्दे पे वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात है, ये संसार एक प्रोजेक्टर है, ये संसार एक पर्दा है और हमारा मन, हमारा भाव एक प्रोजेक्टर है। यहां से हम जैसा प्रोजेक्ट करेंगे वैसा संसार निर्मित हो जाता है, वैसा ही संसार बन जाता है। और हमारी दिक्कत यह है कि भक्त हमेशा परमात्मा को स्वयं से दूर पाता है, दूर समझता है, दूर मानता है, उसको समीप समझते नहीं, मानते नहीं। तो परमात्मा को हम एक दूरी अनुभव करते हैं, तो इसलिए दूरी बनी रहती है। यदि उस दूरी को समेट दें, उसको जीरो लाइन पे आ जाए, हम भी परमात्मा भी दोनों बॉर्डर लाइन पे इकट्ठे बैठ जाएं, तो दोनों का मिलन संभव हो जाता है और वहीं से दिव्य अनुभूतियां शुरू होती हैं, दिव्य अनुभव शुरू होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र जाप पाठ पूजा ध्यान घंटों घंटों तक करते रहते हैं। कभी कभार अनुभव हुए, बड़े डिवाइन अनुभव हुए, बड़े दिव्य अनुभव कि आत्मा का रोआ रोआ खिल जाता है, दोबारा बंद हो जाते हैं। तो वो कैसे, उसको हम जागृत कर पाए? इस अनुभूति को अगर आपने 21 दिन कर लिया तो 21 दिन में अनुभव शुरू हो जाएंगे। अधिकतम इसे जो बहुत लोग परमात्मा से खुद को दूर अनुभव करते हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगते हैं और 90 दिन में अनुभव आपके बहुत गहरे हो जाएंगे, बहुत गहरे। 21 दिन में नॉर्मली अनुभव हो जाते हैं शुरू। तो क्या करना है इसके लिए? ऐसा भी नहीं कि घंटों भर जाप करेंगे तभी होगा, 15 मिनट भी कर लेंगे, 20 मिनट भी कर लेंगे तो उतना भी फलित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो 20 मिनट भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो परमात्मा के साथ एक चित्त होके जब करेंगे तो 15 मिनट फलित होते हैं। और ध्यान कहीं हो, जीवा कहीं चल रही है, माला कहीं चल रही है, एक लाइन में होता ही नहीं कुछ भी, तो फिर अनुभव नहीं हो पाते, लेट हो पाते हैं। तो पहली बात एक हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको अनुभव हो उसको ऐसी कभी भी आप मन में जिज्ञासा ना रखें कि वही अनुभव दोबारा हो। आप बैठ जाएं और माला फेर रहे हैं, वही अनुभव दोबारा हो दोबारा हो दोबारा हो, तो वो नहीं होगा। फिर आपने पहले एक मन में ब्लॉकेज डाल दी, जहां से सारी लाइट निकलनी है, आपने पत्थर रख दिया, मुझे वही अनुभव चाहिए। परमात्मा आपको नया देने के लिए टोकरा भर के रखा है और आप स्थान नहीं खाली कर रहे। तो जो भी अनुभव होता है उसके लिए धन्यवाद करना है, ये हमेशा रूल याद रखें। और दोबारा हो चाहे ना हो वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। अगर आपने ऐसी इच्छा रखी मुझे दोबारा हो, तो बाकी के अनुभव भी आपके बंद हो जाएंगे। जब अब करना क्या है? जब भी मंत्र जाप करना है, पाठ करनी है, पूजा करनी है, तब उस समय पे जब मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, तब पहले परमात्मा का आवाहन करना है कि हे प्रभु, आप कण कण में तो हैं, आप मेरे
समक्ष प्रकट हो जाएं, मुझे अपनी गोद में बैठा लें, मैं आपकी चरणों में बैठ के मंत्र जाप पाठ पूजा करना चाहता हूं, ताकि आपका मुझे अनुभव हो और जिससे मेरी भक्ति और गहरी हो, मेरे अनुभव और गहरे हों, मैं और गहराई से आपके श्री चरणों से जुड़ सकूं। तो ऐसी प्रार्थना करनी है। दूसरा, क्योंकि भावे विद्यते देवता, जैसे ही आपके भाव होंगे वैसा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वैसा ही कितनी हमारी कथाएं आती हैं, कोई भगवान को किसी रूप में देख रहा है, उसको उसी रूप में मिलते हैं। कोई मित्र रूप में देखता है, उसको उसी रूप में मिलते हैं। अब रावण शत्रु रूप में देखता है, उसको भी मिलते हैं, उसको उसी रूप में मिलते हैं, उसको तीर मारते हैं। तो जैसी आपकी भाव होगा वैसा परमात्मा आपके साथ शुरू हो जाएंगे। तो आपके अंदर एक गहरा भाव होना चाहिए कि परमात्मा मेरे आवाहन के ऊपर साक्षात आ गए हैं, साक्षात, और उनसे बोलना है, प्रभु मेरा मंत्र जाप सुने, यदि आपको पसंद आए तो मुझे बताएं, पसंद ना आए तो मुझे बताएं, और जो भी है अच्छा बुरा मैं आपको समर्पित करता हूं। और जब अनुभव आपने मंत्र जाप करना है तो उस समय पे ये अनुभव करना है कि आप परमात्मा के श्री चरणों के ऊपर बैठे हैं, उनका बड़ा विराट रूप देखें, या तो मन में बहुत विराट रूप में परमात्मा है, आप उनके चरणों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए फिर आपने मंत्र जाप पाठ पूजा अपने इष्ट की आराधना उस भाव से करें कि आप परमात्मा के श्री चरणों में हैं, उनकी गोद में हैं, जैसा आपका भाव हो। इसको 21 दिन दोहराएं लगातार। जितनी देर आपका मंत्र जाप चले उतनी देर परमात्मा की अनुभूति की, आप परमात्मा के साथ बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपने बाजू भी रखी हुई है परमात्मा की टांग पे, उतने उनके घुटनों पे बाजू भी रखी हुई है, और माला आपकी चल रही है। परमात्मा को लगातार अनुभूति करते हुए मंत्र जाप करें और 21 दिन करें। 21 दिन में वो खुद आपको अपना परिचय देते हैं। इसको करके देखें। कोई बहुत परमात्मा से टूटा टूटा है, कभी अनुभव हुए नहीं, तो अधिकतम 90 दिन तक लगते हैं। लेकिन जब परमात्मा को साक्षात समझेंगे तो वो साक्षात आपको अनुभूतियां भी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।